दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की सांस सो लोह भस्म हो जाए। वाह, कितनी सुंदर बात बताई है कबीरदास जी ने इस दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी हाय बहुत बड़ी होती है, जैसा आपने देखा होगा, बिना जीव की धौंकनी की सांस से लोहा भी भस्म हो जाता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। वाह, कबीरदास जी क्या कहते हैं इस दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है और न ही ज्यादा चुप रहना ही अच्छा है। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जैसे ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? सुनते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया, तो पराजय निश्चित है। और यदि उसने मन को जीत लिया, तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि हमें ईश्वर पर विश्वास रहेगा, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं, तो हम उन्हें कैसे पा सकेंगे? लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। कितनी सुंदर बात बताई है कबीरदास जी ने इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची हुई है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो। जब समय निकल जाएगा, तब क्या बचेगा तुम्हारे पास? तब तो तुम पछताते ही रह जाओगे। अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे, तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा? नहीं जप पाएगा ना। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। हिये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। इतने छोटे से दोहे में कबीरदास जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है, तो उसे यह पता होता है कि वाणी क्या चीज है। वाणी तो एक अमूल्य रत्न है। इसलिए वह हृदय के तराजू में तौल करके ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। कितनी सुंदर बात बताई है कबीरदास जी ने इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची हुई है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो। जब समय निकल जाएगा, तब क्या बचेगा तुम्हारे पास? तब तो तुम पछताते ही रह जाओगे। अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे, तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा? नहीं जप पाएगा ना। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई। कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने इस दोहे में। समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ख लोगों के साथ कभी भी संगति नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होता है। लोहे की नाव लेकर भला कौन नदी पार कर सकता है? बारिश की बूंद सीप पर
और सांप के मुंह में गिरती है तो दोनों का फल तो अलग अलग होता है। सीप में बूंद मोती बन जाती है और सांप के मुंह में जाकर वही बूंद विष बन जाती। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सोवरन कलश सुरई भरैया, साधु नित्या सोई। कितनी सुंदर बात बताई है कबीरदास जी ने इस दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ, अगर व्यक्ति के कर्म ही बुरे हों तो। सज्जन लोग उस सोने के कलश की भी निंदा करते हैं जिसमें शराब भरी हुई होती है। कबीरा मारू मन को, टुक टुक वे जाई, विष की क्यारी बोई करी, लूणत कहाँ पछताई। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने इस दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, इस मन को ऐसे मारना चाहिए कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मन की वजह से ही हमने इस जीवन की क्यारी में विष के बीज बोए हैं। अब हमें इन फलों को भोगना तो पड़ेगा ही ना, चाहे हमें कितना भी पछतावा हो। पीर तन पंशो भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति करे, सो तैसे फल खाई। वाह, कितनी सुंदर बात बताई है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं, ये शरीर पंछी के समान है, हमारा मन इसे उड़कर कहीं भी ले जाता है। मन ही हमें अच्छी बुरी संगति में ले जाता है और इसके फल तो हमें भोगने ही पड़ते हैं ना। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबनन कालस सूर भरा, साधु निंदा सोए। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं, उच्च कुल में जन्म लेने वाला तो प्राणी है, यदि कुल के अनुसार उसके कर्म नहीं हुए तो उसका जन्म लेना बेकार है। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जैसे कि सोने के कलश में यदि शराब भरी हुई हो तो वह साधु व्यक्तियों के लिए तो निंदनीय होगा ना। जग में पैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में शांति है तो संसार में कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता है। यदि तू घमंड करना छोड़ दे तो सभी कोई तेरे ऊपर दया करेंगे, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि पराये लोगों के दोष को देखकर कभी भी नहीं हंसना चाहिए, बल्कि अपने भीतर जो बुराइयां छिपी हुई हैं उनको देखकर उस पर चिंतन और मनन करना चाहिए, अपने बुराइयों को सुधारना चाहिए। किस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दोष को देखकर हंसता है, मुस्कुराता है, जबकि उसमें खुद बुराइयों का ढेर है और उसके स्वयं के बुराई का न कोई आदि है और न ही कोई अंत है। जहाँ न जाको गुण लहे, तहाँ न ताको ठाऊं, धोबी बस के क्या करे, दिगंबर के गाँव। कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने इस छोटे से दोहे में। वास्तव में कबीरदास जी के छोटे से दोहे में ही गागर में सागर भरा है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि जहाँ पर जिसकी योग्यता या गुण का प्रयोग नहीं होता वहाँ उसका रहना बेकार है। धोबी वहाँ रहकर क्या करेगा? जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं या वह पहनते ही नहीं हैं। अतः अपनी संगति और स्वभाव के अनुकूल वातावरण में रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ गुण की कद्र न हो वहाँ नहीं जाएं।
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चाकी देख करके रोना आता है, क्योंकि इस चलने वाली जिंदगी में सबको एक दिन छोड़कर जाना है। जिंदगी और मौत, ये दो पाटों के बीच में सभी को पीस पीस कर एक दिन खत्म होना है। कुछ लोग तो इस सच्चाई को जानते हुए भी अनजान बनते हैं।